गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुनीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स पेपर पढ़ा रही हूँ बीएससी पार्ट थर्ड ईयर फिजिक्स में। और इस पेपर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में थोड़ा सा एक रिव्यू देख लेते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब किसी धातु की सतह पर कोई यूवी लाइट डालते हैं तो इस धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और यह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एक संग्राहक प्लेट पर जैसे ही पहुंचते हैं तो इसमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है। ये प्रभाव कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, जैसे कि आप लोगों को याद होगा। अब हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को देखेंगे कि किस तरह से प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्लासिकल मैकेनिक्स समझाने में असफल रहा। हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के जो प्रयोग में जो परिणाम आए, रिजल्ट्स जो आए हैं, उसके बारे में भी डिस्कस किया था। और उन रिजल्ट्स को किस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स समझाने में असफल रहा, तो वो हम देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता। ठीक है, फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इन अंडरस्टैंडिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि तरंग की ऊर्जा जो है वो तरंग की तीव्रता के समानुपाती होती है। तरंग की ऊर्जा तरंग की तीव्रता के समानुपाती है। जब पर्याप्त तीव्रता का प्रकाश किसी धातु सतह पर आपतित होता है, तब उस धातु पृष्ठ के कुछ इलेक्ट्रॉनों को तरंग ऊर्जा का अवशोषण कर बाहर निकल आना चाहिए। इसके अनुसार जितनी अधिक तीव्रता का प्रकाश होगा उतनी ही तरंग ऊर्जा ज़्यादा होगी। इस कारण उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉन हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव में, उनकी गतिज ऊर्जा भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अर्थात कि जो फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है वो आपतित तरंग की तीव्रता पर निर्भर होनी चाहिए। जबकि प्रैक्टिकली यह पाया गया कि फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार प्रकाश की तीव्रता पर फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा की निर्भरता होनी चाहिए। तो एक तो ये है असफलता हो गई कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की आपतित प्रकाश तीव्रता पर निर्भरता। दूसरे हम देखते हैं कि चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य पर प्रकाश तीव्रता अत्यधिक कर धातु पृष्ठ पर आपतित करे तो तरंग ऊर्जा का अवशोषण कर इलेक्ट्रॉनों को पृष्ठ से बाहर आ जाना चाहिए। जबकि प्रायोगिक तथ्य यह कहता है कि एक न्यूनतम आवृत्ति, जिसे दहली आवृत्ति कहते हैं, उससे कम आवृत्ति के प्रकाश के लिए चाहे जितनी प्रकाश की तीव्रता रख ली जाए, फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। यानी कि किसी धातु की पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तभी होगा जबकि आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, और इस न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। इस तरह से चिरसम्मत सिद्धांत के द्वारा दहली आवृत्ति को नहीं समझाया जा सका। ये दूसरी असफलता हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं कि चिरसम्मत सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि जब धातु पृष्ठ पर प्रकाश डाला जाता है तब प्रकाशित क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉनों में प्रकाश ऊर्जा वितरित होती है। तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंग ऊर्जा संपूर्ण तरंगाग्र में वितरित होती है और इलेक्ट्रॉनों को इसका कुछ अंश ही प्राप्त होता है। अतः निम्न तीव्रता पर प्रकाश तरंग से पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उत्सर्जित होने में इलेक्ट्रॉनों को कुछ समय लगना चाहिए। यानी कि जैसे ही धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन आपतित हुए, जब धातु की पृष्ठ पर यह जो यूवी लाइट आपतित हुई है, इस यूवी लाइट आपतित हुई और इस यूवी लाइट
से इस धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों ने इससे ऊर्जा ग्रहण की और यहाँ से उत्सर्जित हुए, तो इसमें कुछ समय लगना चाहिए चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार। जबकि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो है उसके जो प्रयोग के जो रिजल्ट्स हैं उसमें यह हैं कि धातु की सतह पर आपतित होने वाले प्रकाश के अवशोषण और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चत्ता नहीं होती है। जबकि चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार धातु पृष्ठ पर प्रकाश गिरने व इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में समय पश्चत्ता होनी चाहिए। तो यह भी एक चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता कहलाती है। नेक्स्ट जो है तीन असफलताएं हो गई चिरसम्मत सिद्धांत की। इस प्रकार चिरसम्मत तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहता है। सबसे पहला है फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं होना, दहली आवृत्ति की आवश्यकता और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में समय पश्चत्ता का अभाव आदि चिरसम्मत सिद्धांत द्वारा नहीं समझाए जा सके। तो चिरसम्मत सिद्धांत के जो मोटे रूप में हम ये कहें कि इसकी जो असफलताएं हैं वो 3 हैं। पहली जो असफलता है वो ये है गतिज ऊर्जा किसकी गतिज ऊर्जा? फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता ये नहीं होती है। जबकि चिरसम्मत सिद्धांत ये कहता है कि ये इसकी तीव्रता पर निर्भर रहता है। दूसरा ये है कि चिरसम्मत सिद्धांत दहली आवृत्ति को नहीं समझा सका। दहली आवृत्ति यानी आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, वह आवृत्ति कहलाती है दहली आवृत्ति। तीसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में समय पश्चत्ता यानी कि आपतित ये इस धातु की पृष्ठ पर जो यूवी लाइट आपतित हो रही है, तो यहाँ पर इस यूवी लाइट की इस धातु की पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में अवशोषण में और उत्सर्जन में एक समय पश्चत्ता होनी चाहिए, ये चिरसम्मत सिद्धांत कहता है। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार कोई समय पश्चत्ता नहीं होती है और एक दहली आवृत्ति की प्रेजेंस रहती है क्वांटम सिद्धांत में। चिरसम्मत सिद्धांत में दहली आवृत्ति की कोई भी व्याख्या नहीं है और जो चिरसम्मत सिद्धांत में है उसमें फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता शो करता है। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की तीव्रता पर फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की कोई भी निर्भरता नहीं है। इस तरह से यह जो है ये कहलाते हैं फेलियर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, फेलियर्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये याद रहेगा कि क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि समझाइए कि क्लासिकल मैकेनिक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरह से समझाने में असफल रहा, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में क्लासिकल मैकेनिक्स की असफलता बताइए। तो मोटे तौर पर देखे जाए तो 3 असफलताएं हैं। गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता, दहली आवृत्ति को समझाने में असफल रहा, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में समय पश्चत्ता को बताता है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई समय पश्चत्ता नहीं होती है। इस तरह से ये है टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्वांटम सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सका, जो प्रायोगिक परिणाम रिजल्ट्स जो हैं
वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आए, उसको क्वांटम मैकेनिक्स जो आइंस्टीन का सिद्धांत है उसको लेकर के किस तरह से समझा सका। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्वांटम एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू।